Hello everyone, I hope all the feel are doing good and I am Nidhi Pandey from Mita.com and today I discuss with you a chapter Changes Around Us with NCERT book class 6th. So changes around us से related हमने lecture first में ये सभी टॉपिक डिस्कस कर ली थी कि रिवर्स चेंजेस अराउंड अस हमारे इन्वायरमेंट में हमारे अराउंड अस नियर अबाउट जितने भी थिंग्स हैं अवेलेबल उनमें जो रिवर्स चेंजेस होती हैं ये सभी हमने देख लिया था। हमने एक्टिविटी फर्स्ट सेकंड थर्ड किया था, ट्राई किया था उसको। ओके, उसमें हमने लर्न किया था कुछ। तो एक्टिविटी फर्स्ट हमने जो देखा था बैलून बैलून की हमारी एक्टिविटी थी जिसमें हमने बस्ट किया था उसको, बैलून को बूम किया था, है ना। और तो बैलून के साइज शेप को हमने उसको शेप एंड साइज को हमने मेज़र किया था। ओके, सो हमारा जो एक्टिविटी सेकंड था दैट इज़ हमने जो पेपर से हमने एरोप्लेन बनाया था। एंड अबाउट एक्टिविटी 3 आवर्स हमने डो लिया था आटे का और उससे हमने बनाया था क्या, हमने बॉल बनाया था, रोटी के बॉल बनाए थे ढेर सारे। तो हमने 3 एक्टिविटीज़ देखी थी और भी कई एक्टिविटीज़ हमने देखी थी जिनके थ्रू हमने ये जाना था कि कैसे हमारे नियर अबाउट जितने भी थिंग्स हैं वो रिवर्स चेंजेस कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, या फिर वो चेंजेस रिवर्स चेंजेस उनमें नहीं हो रहे हैं। हमने ये सभी एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा था और भी कई पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उस लेक्चर्स में। सो कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपका क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आप इस नंबर पे रिप्लाई भी कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इट इज़ आवर लेक्चर 2 and we are going to moving ahead to discuss about could there be other ways to bring a change। मीन्स हमारा ये जो चेंजेस हैं क्या इनके और भी अदर वेज हैं, कौन कौन से अदर वेज हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इस वाले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि हमारे जो रिवर्स चेंजिंग हुई थी, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिवर्स चेंजिंग के बारे में, और रिवर्स चेंजिंग कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है ये सभी हमने देखा था। एंड इसमें हम पढ़ेंगे कि चेंजेस हो तो रहा है बट ये कैसे हो रहा है, उनके सारे वेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंड ऑल अबाउट इट। ओके, सो नाउ आज इस लेक्चर में इस चैप्टर का फिनिश अप भी हो जाएगा। सो लेट्स मूविंग अहेड। वी आर हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। जैसे कि फिगर 6.6 में दिखाया गया है कि हम उस टूल्स को, ये जो आप देख सकते हैं फिगर में ये सारे टूल्स हैं अबाउट। ओके, जिसके बारे में हम देखेंगे अभी। तो ये सारे टूल्स, ये सारे, ये देखिए, ये सभी आपके हेल्पफुल होंगे। ओके, सो हैव यू एवर सीन हाउ टू आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स इज फिक्स टू वुडन हैंडल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आयरन टूल्स एक इसमें से अलग से भी दिखाया है, आप देख सकते हैं। लेट्स सी हियर, ये देखिए, ये आपका आयरन टूल्स है, एक फर्स्ट हो गया, और ये आपका सेकंड आयरन टूल्स है एंड दैट इज़ योर थर्ड आयरन टूल्स। और ये सभी आपके आयरन टूल्स हैं, बट इनमें और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस ये है कि ये जो हमारा आयरन टूल्स है और ये हमारा वुड है। ओके, तो ये दोनों जो हैं, ये वुडन हैंडल है और ये आयरन टूल्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन नहीं है। एंड नाउ हेयर, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका आयरन वुड्स और वुडन हैंडल ये दोनों कंबाइन है, कंबाइन होके ये एक ऐसा शेप ले लिए हैं कि जिसे हम जिसकी हेल्प से हम कोई भी काम कर सकते हैं, या फिर ये हमारे बहुत ही यूज़फुल में आने वाला है। So the iron blade of these tools has a ring in which a wooden handle is fixed। तो ये जो टूल्स हैं जिसमें आयरन रिंग्स जो है और वुडन हैंडल मिलकर ये फिक्स हो गया है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। जो रिंग कैसा है वो वुडन हैंडल के कंपेयर में नॉर्मली देखें हम तो साइज में छोटा है। द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपेंड। तो रिंग को क्या करते हैं कि रिंग को इस वुडन टूल्स में फिट करने के लिए हम रिंग को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ऐसा नॉर्मली बहुत केस में ऐसा होता है, नॉर्मली होता है अधिकतर केसों में, कि हम ये जो रिंग ले रहे हैं, हमारी जो आयरन का यहाँ पर जो रिंग है, आयरन दैट मीन्स लोहा, तो यहाँ पे ये जो लोहे की जो हमारी रिंग है आयरन की हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो, और हमारा ये जो वुडन टूल्स है, तो ये कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो आयरन का जो हमारा जो रिंग्स है वो वुडन टूल्स में फिट नहीं होता, तो हम उसको फिट करने के लिए क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से आयरन क्या होता है, एक्सपेंड होता है ना।
तो फिर वो एक्सपेंड होता है और वो इस शेप का, वुडन टूल्स के शेप का हमारा बन जाता है। नाउ द हैंडल इजली फिट्स इनटू द रिंग। तो मैंने आपको बताया ना कि फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन को गर्म करते हैं। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कंट्रैक्ट्स द फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। तो और ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो जो है हैंडल के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ईजिली से फिट हो जाता है। टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स। तो टूल्स को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। सच अ चेंज इज आल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट एज सोन फिगर 6.7। ऐसा ही बिल्कुल केस टू मच अटैच्ड, इससे जो है 6.7 फिगर में भी आपका दिखाया गया है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। तो यहाँ भी यही किया गया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिम है, ये जो है आपकी आयरन की रिम है। इसमें हमें ये हमारा वुड का ये जो है सर्कल है एक, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें जो है फिट करना है इसमें। तो हम ये क्या करेंगे कि इसको जो है हम इस सर्कल को, आयरन के रिम को मेल्ट करेंगे। तो हम इससे क्या करेंगे, इसके शेप को बढ़ाएंगे और इसमें इजली से इसको फिट कर देंगे। और इसमें यहाँ पर फिट करके दिखाया भी हुआ है, कार्ट व्हील विथ मेटल रन फिक्स्ड टू इट, रिम फिक्स टू इट। ओके, so on heating, the rim expands and fits onto the wheel. Cold water is then poured over the rim, which contracts and fits tightly onto the wheel. When we heat water in a pan, जब हम पैन में वाटर को हीट करते हैं, it begins to boil after some times. If we continue the heat further, the quantity of water is being begins to decrease. तो हम अगर जो फर्दर जो वाटर को गर्म ही करते रहें तो क्वांटिटी जो है वाटर की क्या हो जाती है, बहुत हमारी डिक्रीज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर इन एक्टिविटी 7। चैप्टर 5 में हमने वाटर जो है इस चेंजेस का, वाटर के इस चेंजेस को हम वेपर कहते हैं, ये हमने वाष्पीकरण कहते हैं ना, ये हमने चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 में हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट्स कूल। वी आल अबव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। हमने मेल्टिंग ऑफ आइस को भी नोटिस किया है। आइस मेल्ट्स विथ इट्स हीट। हम जब आइस मेल्ट करते हैं, जब हम उसे हीट करते हैं, वॉट डज इट चेंज इन टू, उसमें क्या चेंजेस हो रही है, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इन टू आइस। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं जिन्हें ऑब्जर्व करना है अब आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए, भूजो के मन में एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन उठ रहा है, ये रहा भूजो, ठीक है, और ये कुछ बहुत ही आराम से बैठ के बहुत देर से कुछ सोच रहा है, ठीक है ना। ये क्या सोच रहा है, चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या सोच रहा है, हम ये जानते हैं। ओके, भूजो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटेरियल, टॉर जिसे बोलते हैं हम, फॉर रिपीटिंग अ रोड। आप ब्लैक मटेरियल्स देखा होगा, जिससे ब्लैक मटेरियल्स जिसे कहते हैं हम, जो मतलब कंकर टाइप का एक होता है ना, ठीक है, जो आप देखेंगे कि रोड पे बिछाया जाता है ना, तो वो ब्लैक मटेरियल्स टाइप का आपने देखा होगा। ओके, सो ब्लैक मटेरियल्स जो देख रहा है, जो रोड पे बन रहे हैं और उन्हें बार बार उस पर डाला जा रहा है, उसे आप कह सकते हैं ये उस कंकड़ का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा बच्चा, तो उसे अभी 2 मिनट पे रखो पॉज पे, ठीक है। अभी हो सकता है याद आने पे मैं आपको बता दूं। तो फिर भूजो जो है, भूजो यहाँ पर कुछ सोच रहा है कि हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटेरियल टार। तो आप टार जान लो बस कि हाँ एक ब्लैक मटेरियल है टॉर, जिसके बारे में वो सोच रहा है। रिपेयरिंग अ रोड, ही वांट्स टू नो वेदर द चेंज कॉस्ट इन टॉर बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स। तो आप क्या कर रहे हैं कि वो जो है ये जो रोड पे ये जो कंकड़ बिछाए जा रहे हैं, बार बार बिछाए जा रहे हैं ना रोड बनाने के लिए, तो वो उसके बारे में ऑब्जर्व कर रहा है भूजो बहुत देर से कि उसको क्यों। तो आपने देखा होगा रोड बनते कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जहाँ पर जिस चीज़ में उस पत्थर को डाल के फिर रोड पे जब बिछाते हैं तो बहुत ही गरम गरम होता है। जो ब्लैक ब्लैक हमारा जो पत्थर होता है ना, बहुत ही गरम गरम होता है। आप अगर जो रास्ते पे चल रहे हो, जा रहे हो, ठीक है,
है। उसकी स्मेल आपने देखी होगी, स्मेल की ऑब्जर्व किया होगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत लोगों को पसंद भी होती है। तो आपने देखा होगा, आप अगर जो रास्ते में गए होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके कपड़े में आप अगर जो साइकिल से जा रहे हैं तो नोटिस किया होगा कि उसका जो पत्थर होता है, अगर जो तुरंत रोड बन रहा है, तुरंत ही आप उसके रोड से साइकिल से जा रहे हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो जो पत्थर है वो चिपक के आके आपके कपड़े पे चिपक जाता है, ठीक है। तो वो ये सब क्यों हो रहा है, और ये चेंजेस बार बार उस पत्थर को गर्म करके, क्योंकि वो पत्थर गर्म रहता है इसलिए आके अपने कपड़े पे चिपक जाएगा, आपके साइकिल पे चिपक जाएगा, कहीं भी चिपक जाता है। हाँ, वो छूट भी सकता है, लेकिन वो चिपक जाता है उस वक्त के लिए। तो ये चिपकने का इसीलिए कि वो चिपक जाए, इसीलिए इसको पत्थर को गर्म करते हैं, ताकि वो जब हम रोड पे उसे डालें रोड बनाने के लिए तो वो चिपक जाए, ठीक है, इसलिए से वो निकले, बाहर ना निकले, इसलिए उसे मेल्ट करते हैं। तो मुझे यही सोच रहा है कि बार बार ये रिवर्स क्यों, जो रिवर्स ये जो वर्कर्स हैं, ये बार बार इस हमारे इस पत्थर को, इस कंकड़ को क्यों बार बार ये रिवर्स एक्टिविटी ट्राई कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, क्यों हीट कर रहे हैं रोड बनाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर पहेली भी कुछ सोच रही है, पहेली बहुत सोच में पड़ी हुई है, थॉट्स कर रही है, ठीक है। अब पहेली क्या सोच रही है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही क्यूट लड़की है पहेली। तो ये क्या सोच रही है, पहेली वॉन्ट्स टू नो if you have ever seen a blacksmith making some tools, how does a blacksmith change a piece of iron into different tools? A piece of iron is heated till it becomes red hot. It then becomes soft and it is beaten into a desired shape. What change has taken place इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड? तो ये जो सोच रही है कि यहाँ पर जो है ब्लैक स्मिथ, जो सोनार होते हैं ना, उन्हें ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तो इनमें क्या कह रही है कि कह रही है कि वो जो है टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आयरन के टूल्स का यूज़, यहाँ लोहार जो होता है, लोहार सॉरी, यहाँ लोहार को ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तो जो आयरन के टूल्स का यूज़ कर रहे हैं मोर थिंक बनाने के लिए, उसको हीट करते हैं तो वो रेड हो जाता है जो है आयरन। तो ऐसा ये सब क्यों हो रहा है, ये यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रही है। एक्टिविटी 7 इज आवर कम। तो देखते हैं कि एक्टिविटी 7 में क्या इनके आंसर जो है, इनके क्वेश्चंस का जो ये लोग थॉट कर रहे हैं, क्या उनका आंसर यहाँ पर मिल रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स सी हियर, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। तो हम एक छोटे से कैंडल को लेते हैं, उसको मेज़र करते हैं, उसको स्केल से मेज़र कर रहे हैं। नाउ फिक्स एट अ सुटेबल प्लेस एट लाइट इट। फिर उसको हम एक टेबल पे प्लेट के नीचे उसको सूटेबल कर देते हैं, उसको रख देते हैं, टेबल के नीचे रख देते हैं उस कैंडल को। ये देखिए यहाँ पर ये टेबल के नीचे सूटेबल किया हुआ है। ओके, सो लेट्स इट बर्न फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए हम उसे जलाते हैं। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट लेंथ अगेन। फिर हम उसको उसकी लेंथ को मेज़र करते हैं। एंड कैन द चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स? If we were to take some wax in a pan and heat it, can this change be reversed? क्या अब क्या हुआ कि कुछ देर बाद आप देखोगे कि जब कैंडल थोड़ी देर तक जल जाता है, उसके बाद आप निकाल के देखोगे कैंडल को, तो हमारा कैंडल क्या होता है, कैंडल की जो साइज़ होती है ना, वो डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस कैंडल में और इस कैंडल में कितना डिफरेंस है। तो हमारा ये कैंडल इनके साइज़ में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, ओके, और शेप में भी बहुत डिफरेंस है। एंड और भी डिफरेंसेस आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। तो यहाँ पर अब इस चेंजेस को, ये जो डिफरेंसेस हो गई है, हम फिर से इसको इसी शेप में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। अब हम दोबारा इसको इस तरह नहीं बना सकते। हीटिंग वैक्स, यहाँ पर हीटिंग वैक्स दिखाया हुआ है आपका। और रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक, वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। तब तक वेट करो जब तक ये पूरी तरीके से जल ना जाए। व्हाट आर द चेंजेस दैट अक्यूर इन इंसेंस स्टिक? इस जो इंसेंस स्टिक है आपका, ये स्टिक लगाया हुआ है यहाँ पर, इसमें क्या चेंजेस आई हैं? द स्टिक बर्न्स इन टू प्रोड्यूस सो मच इन सम न्यू मटीरियल, दीज आर एस एंड सम गैसेस। यहाँ पर क्या है, एसेस हैं, कुछ राख हैं और कुछ गैसेस इकट्ठा हो गई हैं। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्रीसेंट स्मेल। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को, यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जब कैंडल्स रखा था, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ देर कैंडल्स के बर्न होने के बाद तो समटाइम्स आपने नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ जो है एसेस, कुछ राख इकट्ठी हो रही हैं एंड कुछ स्मेल भी आ रहे हैं। तो वो स्मेल से हम एज अ
हम ये थॉट्स ये सोच सकते हैं, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो जो स्मेल है वो गैसेस की स्मेल है, और जो ये एसेस हैं ये कैसी एसेस है, ये स्टिक्स की हैं जो कि बर्न हो गया है. वी कैन नॉट सी दिस गैसेस बट कैन नॉट सेंस them due to their present smell. Can this change be reversed? And what about the change which occur in the matchstick you used for lighting the candle incense stick? So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur in two substance to mix together? अब इन दोनों को मिलाने के बाद इसमें क्या चेंजेस हो रही हैं? इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट और वाटर को मिक्स करके हमने जो है उनकी एक्टिविटी में उनके साथ क्या क्या हुआ था हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुका है. और डू यू थिंक अ चेंज occur in a salt or in water? It is possible to reverse this change. Wait, in chapter 5 we learned how to separate salt from in solution in water. So we can say that the changes due to dissolving salt in water to be reserved. तो हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्ट और वाटर का जो चेंजेस है वो रिवर्स है. पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट. हमने कर्ड को, दही को सेट होते देखा है. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क. हम अगर जो स्मॉल क्वांटिटी के कर्ड को वार्म मिल्क में डाल देते हैं, द मिल्क इज स्टीर्ड एंड सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस. और अगर जो हम मिल्क को एक वार्म प्लेस पे साइड में कुछ देर के लिए रख दें, कुछ घंटों के लिए, तो क्या होता है, फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड. तो कुछ घंटों में हम देखेंगे कि वो जो आपका जो कर्ड है वो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाएगा. कैन यू थिंक बी रिवर्स? क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये जो है रिवर्स हो सकता है? अब हम फिर से दही से मिल्क नहीं बना सकते, तो यहाँ दही से फिर से तो मिल्क बनेगा नहीं. वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग और बाय मिक्सिंग इट विथ सम other substance. We also find that some changes can be reversed while some other can be reversed. हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ रिवर्स है और कुछ रिवर्स नहीं भी है. देयर मस्ट बी मेनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस. हमने बहुत से ऐसे वेज के बारे में देखा जो हमारे नियर अबाउट थिंग्स जो थी उनमें चेंजेस हो रही थी. तो हमने ऐसे भी बहुत से वेज को देखा है. दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी group as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher class, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. तो हम जब अपने हायर क्लास में और हायर क्लास में जाएंगे तो क्या होगा, इन चेंजेस के बारे में हम जो है पढ़ेंगे आगे चल के. ओके, सो इनके और भी मेथड हैं, और भी जितनी चीज़ें हैं हम हायर क्लास में पढ़ेंगे. सो अभी के लिए बच्चा लोग इतना ही काफ़ी है. ओके, तो आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमारे नियर अबाउट जितने भी चेंजेस हो रही हैं, जितने भी थिंग्स पाए जा रहे हैं, उनमें कितने चेंजेस हो रही हैं, हमने ये सभी एक्टिविटी और एग्जाम्पल से पढ़ा है. और रिवर्स चेंजेस क्या हो रहे हैं, किन किन सब्सटेंस हैं, कौन से थिंग हैं जिनमें रिवर्स चेंजिंग हो रही है, किन में नहीं हो रही है. एंड नाउ वी कम ऑन आवर कीवर्ड्स. यहाँ पर हमारे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं एक बार. चेंजेस मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ में परिवर्तन लाना, बदलना. हमारा कॉन्ट्रैक्शन मीन्स हम किसी के कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं. ठीक है, हम किसी के कॉन्ट्रैक्ट में हम जा रहे हैं या हम किसी थिंग को कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं एक दूसरे के, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन. एवापोरेशन क्या हो गया कि किसी चीज़ का वाष्पीकरण हो गया. वो या तो यहाँ पर बने हुए हैं पहेली और भुजो, दोनों यहाँ पर साइड में लगाया हुआ है गर्ल्स आपके. तो इस बार आप पहेली और भुजो से बिल्कुल डायरेक्ट एंड फेस टू फेस और उनकी पूरी बॉडी से हम जो है आइडेंटिफाई हो सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो आप यहाँ इनसे मिल सकते हैं. पहेली दैट इज़ योर भुजो और ये पहेली है. ठीक है, अभी तक इनका फेस दिखाता था, अब हम इनसे पूरी तरीके से मिल सकते हैं. तो आप इनसे भी मिल लीजिएगा. और कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है कि कॉन्ट्रैक्शन मीन्स किसी के कॉन्ट्रैक्ट में आना, मैंने आपको बता चुका है. एवापोरेशन तो वही हो गया, वाष्पीकरण आपका. ठीक है, आप एवापोरेट, वेपरेशन मीन्स हो गया आपका. जैसे आप ये देख सकते हो पानी को गर्म कर रहे हो तभी वो एवापोरेट हो रहा है आपका. यही चीज़ आपका कैंडल के साथ उससे जला रहे हो तो एवापोरेट हो रहा है. एक्सपेंशन मीन्स कोई चीज़ एक्सपेंस होना मीन्स एक्सपेंड होना मीन्स फैलना. मेल्टिंग मीन्स होता है कि गर्म होना. ठीक है, आप मेल्ट कर रहे हो मीन्स आप आयरन को अगर जो गर्म कर रहे हो तो वो मेल्ट हो जाता है. ठीक है, तो दैट इज़ योर मेल्टिंग. सो लेट्स एंड द लेक्चर. थैंक यू सो मच.